नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जहां पर ए की वैल्यू, दोस्तों आपके सामने कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी। किसमें ज्ञात करना है? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू, और ये चीजें लिखी गई है जेड तक मल्टीप्लाई। जहां पर ए की वैल्यू हमें दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है। हाँ, और जेड की भी वैल्यू दी गई है। और कह रहा है कि बताइए, तब कह रहा है कि बताइए ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट 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 इंटू जेड की, जेड में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ हाँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू और डॉट डॉट डॉट। ये एक्सप्रेशन वास्तव में जेड तक लिखा गया है। आप लोग देखिए, जेड तक लिखा गया है। ये एक्सप्रेशन वास्तव में ये ऐसे ही जेड तक लिखा गया है। आप लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। दोस्तों हमें ए की वैल्यू भी दी गई है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि, कह रहा है दोस्तों, एक मिनट में, दोस्तों हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू, ऐसे ही कुल मिलाकर जेड तक लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर जेड तक लिखा गया है। हाँ, मल्टीप्लाई में जेड तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या है। हाँ, दोस्तों हमें एक ही, दोस्तों हमें, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे ए ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। हाँ, तो घबराइए मत दोस्तों, घबराइए मत। हमें इसकी वैल्यू भी दी गई है, इन सभी की वैल्यू दी गई है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या क्या हो। हाँ, ए की वैल्यू दोस्तों 1 की पावर 3 दी गई है, तो मैंने रख लिया, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दी गई है? कहोगे 2 की पावर 4 दी गई है। मतलब जो संख्या है उससे 2 अधिक पावर दिया गया है। कहोगे हाँ, जो संख्या है मतलब जो जिस स्थान पे आता है, जो जिस स्थान पे आता है उससे 2 अधिक पावर दी गई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों सी तीसरे स्थान पे आता है। कहोगे हाँ, और और इसकी पावर क्या दी गई है? कहोगे 5 दी गई है। हाँ, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों डी चौथे स्थान पे आता है। कहोगे हाँ, और इसकी पावर वास्तव में 6 दी गई है। हाँ, हाँ। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, और जेड जो है 26वें नंबर पे आता है। कहोगे हाँ, और 26 की पावर कितनी दी गई है? कहोगे 28 दी गई है। हाँ, ठीक है। जेड की वैल्यू दोस्तों हमें 26 की पावर 28 दी गई है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, सभी की वैल्यू रख ली। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, सभी की वैल्यू रख ली, सभी की वैल्यू रख ली, ठीक है। दोस्तों मैंने इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए मैंने सभी की वैल्यू रख दी। यहाँ पर सभी की वैल्यू रख दी, ठीक है। ए की भी वैल्यू रख दी, बी की भी वैल्यू रख दी, सी की भी वैल्यू रख दी, सबकी वैल्यू यहाँ पर मैंने रख दी है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की भी कोशिश करते हैं। अगर हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी है, तो आइए जो हम हमारे सामने एक्सप्रेशन बना है वैल्यू रखने पर जो एक्सप्रेशन बना है, आइए हम उसमें शून्यांकों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। शून्यांकों की संख्या निकालने की आखिर कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमें इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या निकालनी है। आप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो देखो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर आया है, उसके बाद यहाँ पर आया है, उसके बाद 6 में आएगा, 6 की पावर से 8 में आएगा। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। कहोगे हाँ, टू दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे आ रहा है, और 5 जो है हर 5वें स्टेप पे आ रहा है, हर 5वें स्टेप पे आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में
शून्यकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी, जितने 5 होंगे उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। हाँ तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की संख्या कुल है कितनी को गया, हमें निकालना पड़ेगा 5 की संख्या कुल कितनी है, या 5 की इस एक्सप्रेशन में कुल कितनी बार आया है हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बार 5 आया होगा 5 की पावर 8 में 5 की पावर 7 में आया होगा। हाँ दोस्तों पहली बार 5 जो है, दोस्तों पहली बार 5 जो है, पहली बार 5 जो है 5 की पावर 7 में आया होगा। हाँ 5 की पावर 7 में आया होगा। कितनी बार आया होगा कहोगे, कितनी बार आया होगा 5 की पावर 7 में कहोगे 7 बार आया होगा। हाँ 5 की पावर 7 में 5 जो आया होगा 7 बार आया होगा। ठीक है उसके बाद दोस्तों 10 की पावर 12 में भी आया होगा, 10 की पावर 12 में भी आया होगा 5 कहोगे हाँ कितनी बार आया होगा कहोगे 12 बार आया होगा। हाँ ठीक है कितनी बार आया होगा कहोगे 12 बार आया होगा। इसी प्रकार अगली बार आया होगा 15 की पावर 17 में भी आया होगा कहोगे हाँ कितनी बार आया होगा कहोगे 17 बार आया होगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आया होगा 20 की पावर ऐसे ही दोस्तों 20 की पावर 22 में भी आया होगा कहोगे हाँ 20 की पावर 22 में आया होगा। उसके बाद आया होगा 25 की पावर, 25 तो लिखना जरूरी है। ठीक है 25 की पावर 27 में भी आया होगा। अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है सारे में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जिससे थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो, एक को ना लिखने से फायदा क्या मिलेगा। ठीक है इसके बाद आया होगा 20 की पावर 22 में, हाँ 20 की पावर 22 में आया होगा। और 20 की पावर 22 में कितनी बार आया होगा, 22 बार आया होगा। ठीक है इसके बाद आया होगा 25 की पावर 27 में आया होगा 5, हाँ कितनी बार आया होगा, 54 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, 54 बार आया होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 25 को मैं लिखता हूँ 5 की पावर 2 और जब मैं इसे सोल्व करूंगा 5 की पावर 54 आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 25 की पावर 27 में 5 जो है 54 बार आया है। तो नीचे लिख ले रहा हूँ 27 प्लस 27। हाँ मैंने कहा कि बताइए कुल 5 कितनी बार आया है, कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि कुल 5 कितनी बार आया है तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। हाँ तो आइए दोस्तों हम इन सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं चाहे जैसे जोड़ू, ये हमें जोड़ना है, हम चाहे जैसे जोड़े। हाँ हम चाहे जो जिस तरीके से जोड़े आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ चाहे मैं ऐसे गिनकर जोड़ू, चाहे मैं कोई तरीका अप्लाई कर लूं, बस हमें ये है मतलब कि हमें जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो कि हमें 5 की संख्या पता करनी है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसे फिलहाल भूल लीजिए, इसे फिलहाल भूल लीजिए, एक जो 27 प्लस 27 लिखा है उसमें से एक 27 भूल लीजिए, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये वास्तव में एक ईपी का निर्माण हो रहा है। पहले 7 है, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 17 आया, उसके बाद 22 आया है, उसके बाद 27 आया है। तो देखा जाए तो हर बार 5-5 का गैप चल रहा है। तो इस प्रकार ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। हाँ यहाँ और आप ये देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में पहला टर्म क्या है 7 है, हाँ और आखिरी टर्म क्या है 27 है। हाँ आखिरी टर्म क्या है 27। और आपको दोस्तों अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का जो आधा होता है उस समांतर श्रेणी का औसत होता है। हाँ तो अगर मैं 27 में 7 जोड़ता हूं तो क्या कहोगे, देखिए 27 में जब आप 7 जोड़ोगे, 27 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो आएगा 34। हाँ और 34 के मैं आधा करता हूं तो आएगा 17। मतलब इस समांतर मतलब इन सभी का औसत जो है 17 है। हाँ इन सभी का योग कितना है, कहोगे 17 है। दोस्तों अगर इन सभी का योग 17 है तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू क्या है 17 है। हाँ दोस्तों ये कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितने टर्म कहोगे 5 टर्म है। हाँ अगर दोस्तों इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 17 है तो पांचों की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 17 25 85 होगी। हाँ क्या होगी 85 होगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इन सबको तो जोड़ लिया तो 85 आया, लेकिन हमें इसको भी तो जोड़ना था, कहोगे हाँ तो इसको भी मैंने जोड़ लिया तो क्या आया, कहोगे देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ तो 102 आ गया। हाँ मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 जो है 102 बार आया है। हाँ मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 102 बार आया है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। 5 की संख्या दोस्तों है कितनी इस एक्सप्रेशन में, कहोगे 102 है, मतलब शून्यकों की संख्या जो होगी 102 होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, मैंने कहा बहुत अच्छी। ठीक है अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को भली भांति देखिए और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है, और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या होगी कितनी, इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या होगी कितनी। हाँ
अच्छा, एक्सप्रेशन क्या दिया गया है तो अगर देखिए एक्सप्रेशन में लिखा है 1 की पावर 1 इंटू 1 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ऐसे ही डॉट 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 100 की पावर 100 तक लिखा गया है और हमसे कह रहा है शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो आइए शून्यांकों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया तो अगर देखिए हमें एक्सप्रेशन में दिया है, हमें एक्सप्रेशन दिया है 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 2 की पावर 2, हाँ हाँ 2 की पावर 2 1 की पावर 1 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, हाँ और ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही डॉट 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 100 की पावर 100 तक दिया है, हाँ ऐसे ही डॉट 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 100 की पावर 100 तक दिया है, 100 की पावर 100 तक दिया है, हाँ 100 की पावर 100 तक दिया है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए शून्यांकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, हाँ यही तो पूछ रहे हो। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी, कहोगे हाँ। ये तो आपको बात पता है, कहोगे हाँ, हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हैं तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर 2 स्टेप पे 2 मिल रहा है और हर 5 स्टेप पे 5 मिल रहा है। पहली बार 2 की पावर 2 में 2 मिलेगा, उसके बाद 4 की पावर 4 में 2 मिलेगा, उसके बाद 6 की पावर 6 में मिलेगा। तो इस तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 जो है हर दूसरे स्टेप पे मिल रहा है, लेकिन 5 जो है हर पांचवें स्टेप पे मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 जो है कम बार आया है और 2 अधिक बार आया है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, शून्यांकों की संख्या उसके बराबर होगी। तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, मतलब शून्यांकों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है 5 की संख्या के बराबर होगी, तो 5 की संख्या है कितनी, कहोगे हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 5 जो है इस एक्सप्रेशन में 5 जो है पहली बार आया होगा 5 की पावर 5 में, 5 की पावर 5 में आया होगा, हाँ 5 की पावर 5 में कितनी बार आया होगा, कहोगे 5 की पावर 5 में 5 बार आया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आया होगा 5 10 की पावर 10 में, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर 10 की पावर 10 भी तो आएगा, कहोगे हाँ। और 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार आया होगा, कहोगे 5 ही 10 बार आया होगा। क्या आया होगा, 10 बार आया होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। उसके बाद आगे चलकर दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आगे 15 की पावर 15 में भी हमें 10 में 5 मिलेगा, कहोगे हाँ। ऐसे ही चलकर आगे दोस्तों 20 में भी मिलेगा, हाँ। ऐसे ही चलकर 25 की पावर 25 में भी 5 आपको मिलेगा, हाँ नहीं। दोस्तों यहाँ पर सबको लिखना जरूरी नहीं है, लिखूंगा तो ऐसे ही बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्किप स्किप करके लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी और जोड़ने में आसानी लगेगी तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लिखने बैठ जाते हो तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक लिखोगे, केवल हमें जरूरी है ये शुरुआती टर्म लिखना जरूरी है और 25 का जो मल्टीपल है उसे लिखना जरूरी है, इसलिए मैं 25 को लिख रहा हूँ, ना तो 25 को भी मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलोगे तो 25 की पावर 25 मिलेगा और 25 की पावर 25 में भी आपको 5 मिलेगा। तो आप मुझे बताइए 25 की पावर 25 में 25 कितनी 5 कितनी बार आया होगा, कहोगे 50 बार आया होगा। तो इसे मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 25 प्लस 25, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो 25 की पावर 25 में 25 5 आया है 50 बार, तो मैंने इसे तोड़ के लिख दिया 25 प्लस 25, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी ऐसे ऐसे मिलते 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 आया हुआ कहीं पर 75 की पावर 75, हाँ 75 की पावर 75 आया होगा, अच्छा 50 आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते चलते इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते चलते आया होगा 50 की पावर 50 और 50 की पावर 50 में आप मुझे बताइए आगे चलकर आया होगा कहीं पर 50 की पावर 50 और 50 की पावर 50 में भी हमें 5 50 की पावर 50 में भी 5 आया होगा, हाँ कितनी बार आया होगा, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 100 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, कहोगे 100 बार आया होगा। 100 बार को मैं 5 इसमें कितनी बार आया, कहोगे 100 बार आया है, तो मैं इसे तोड़ के लिख ले रहा हूँ 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार धीरे धीरे आया होगा चलकर, इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ेंगे तो 75 की पावर 75 भी आया होगा कहीं पर, कहोगे हाँ 75 की पावर 75 भी आया होगा, कहोगे हाँ 75 की पावर 75 आया होगा। तो अच्छा 75 की पावर 75 में भी तो 5 आया होगा, कहोगे हाँ कितनी बार आया होगा, कहोगे 150 बार आया होगा। तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ 75 प्लस 75, 75 प्लस 75, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जब आप धीरे धीरे चलोगे तो 80 में भी आया होगा, 80 ऐसे ऐसे धीरे 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 चलने पर 100 की पावर 100 भी आया होगा, कहोगे हाँ। आखिरी में 100 की पावर 100 में भी 5 आया होगा, कहोगे हाँ। कितनी बार आया होगा, कहोगे 200 बार आया होगा। तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ 100 प्लस 100 लिख ले रहा हूँ, हाँ।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने कहा कि मुझे ये सब मत बताइए, मुझे ये बताइए 5 कितनी बार आया कहोगे। देखिए कुल मिलाकर कहोगे देखिए आप इन सबको जोड़ लीजिए, कहोगे इन सबको आप जोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि 5 कितनी बार आया है इस एक्सप्रेशन में। हाँ हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि 5 कुल कितनी बार आया है। दोस्तों मैं चाहे जैसे जोड़ू, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहे फॉर्मूला लगा के जोड़ू, चाहे मैं ऐसे पागलों की तरह जोड़ू। हाँ ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कहोगे। हाँ ठीक है, तो आइए जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 5 कुल कितने, कहोगे इनको जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि आपको कि इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार आया है। तो आइए जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फिलहाल ये जो मैं प्लस करके लिखा हूँ इन सबको भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं प्लस करके लिखा हूँ इसे फिलहाल भूल जाइए। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है 5 10, उसके बाद आया होगा 15, उसके बाद 20 25, ऐसे ही धीरे 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 करके आया होगा। तो अगर मैं इसे भूल जाता हूँ तो इनको दोस्तों अगर मैं इनको भूल जाऊं और इनको देखूं तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये एक सीरीज का निर्माण हो रहा है, और ये कौन सा सीरीज है, समांतर श्रेणी है। हाँ तो मैं इसमें देखा जाए तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाकर इसका योग निकाल सकता हूँ, इन सभी का जोड़ निकाल सकता हूँ। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो हमारा टर्म है, पहला टर्म में देखा जाए तो समांतर श्रेणी का 5 है, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 15 आया होगा, उसके बाद 20 आया होगा, ऐसे ऐसे चलकर आखिरी में आया होगा 100। हाँ तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म है कहोगे। देखिए अगर आपको पता करना है कि कुल कितने टर्म है तो देखिए ये वास्तव में ये जो सीरीज लिखी गई है कहोगे, ये जो सीरीज लिखी गई है कुल मिलाकर 5 10 15 20 25 डो ये जो 100 तक लिखी गई है, ये वास्तव में 5 का मल्टीपल लिखा गया है। अगर आपको पता करना है तो आप सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कुल कितने टर्म है। मैंने कहा ये जो लिखे गए हैं, ये जो समांतर श्रेणी बन रही है इसमें कुल कितने टर्म है कहोगे। देखिए ये 5 का मल्टीपल ही तो है। अगर आपको पता करना है कि कुल कितने टर्म है तो आप 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि कुल कितने टर्म है। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 20 टर्म। मतलब देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर 20 टर्मों का योग निकालना है। ये जो 20 टर्म है इनका योग निकालना है। हाँ दोस्तों दोस्तों ये जो हमारा बन रहा है, दोस्तों ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, इसका पहला टर्म 5 है और इसका दूसरा आखिरी टर्म 100 है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का पहले और आखिरी टर्म का जोड़ जो होता है, जोड़ का आधा उस समांतर श्रेणी की औसत के बराबर होता है। तो मैंने पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा कर दिया, तो ये क्या मिला हो गया, इस समांतर श्रेणी का औसत मिला। हाँ मिला। मतलब देखा जाए तो इनमें से प्रत्येक टर्म की वैल्यू क्या है, 105/2 है। हाँ दोस्तों ये कुल कितने टर्म थे कहोगे, 20 टर्म थे। मतलब देखा जाए तो 20 में से प्रत्येक की वैल्यू ये है कहोगे। हाँ तो 20 की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 20 की वैल्यू ये होगी। हाँ अगर मैं सम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 1050, 1050 में। हाँ मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, इन सबको जोड़ता हूँ तो आएगा 1050। लेकिन दोस्तों इन्हें भी तो जोड़ना था कहोगे। हाँ इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना आएगा तो 75 में 25 जोड़ूंगा 100 आएगा। हाँ 100 200 250, कुल मिलाकर अभी 250 और जोड़ना था। हाँ तो 250 भी जोड़ देता हूँ, 250 भी जोड़ देता हूँ तो आएगा 1300। हाँ मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 5 जो है 1300 बार आया है। अगर इस एक्सप्रेशन में 5 जो है 1300 बार आया है तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1300। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यांकों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी, और 5 की संख्या है कुल कितनी होगी इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 1300 है। मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1300 होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं कहोगे। हाँ सारी चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। हमें इनको जोड़ना है, हम तो चाहे जैसे जोड़े। हाँ अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हो तो ये जो बन रहा है, ये जो हमें जिन्हें जोड़ना है, वो एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। हाँ तो अगर ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है तो आप मुझे बताइए इन कितने टर्मों को हमें जोड़ना है कहोगे। देखिए अगर हमें पता करना है कि कुल कितने टर्मों को जोड़ना है तो सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये वास्तव में 5 के मल्टीपल की सीरीज है। और जब किसी की मल्टीपल की सीरीज होती है तो हमें पता करने के लिए कुल कितने टर्म है उसके लिए आप कहोगे। देखिए जब किसी मल्टीपल की सीरीज होती है, किसी संख्या के मल्टीपल की सीरीज होती है और हमें पता करना है कि उस सीरीज में कुल कितने टर्म है, तो हम उसी संख्या से, जिसका मल्टीपल है उस संख्या से आखिरी वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं और पता चल जाता है कि कुल कितने टर्म है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर किया तो आया 20। मतलब ये जो है कुल मिलाकर 20 टर्मों का हमें योग निकालना है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधा जो होता है उस समांतर श्रेणी का औसत होता है। तो मैंने ये निकाल दिया, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा कर दिया तो औसत आ गया। मतलब ये जो 20 टर्म लिखे गए थे उनमें से उनका औसत जो है, ये जो 20 टर्म है इनका औसत जो है 105/2 है। मतलब इनमें से प्रत्येक की वैल्यू क्या है, 105/2 है। तो 20 की वैल्यू क्या होगी, आया 1050। मतलब अगर मैं इन सबका जोड़ करता हूँ तो आएगा 1050 और 250 तो ये भी जोड़ेंगे तो आएगा 1300। मतलब देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या पूरी कितनी है, 1300। मतलब
क्यों? क्योंकि 5 आया 1300 बार, तो मतलब अगर 1300 बार आया तो शून्याङ्कों की संख्या भी क्या होगी? 1300 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों, हम कुछ और नया यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है 1200 इंटू 700 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कह रहा है 1200 इंटू 700 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इस चीज को करने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। इस चीज को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि 10 इंटू, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए 10 की मल्टीप्लाई आप 10 से करते हो तो आएगा 100। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें शून्याङ्कों की संख्या, दोस्तों मैंने कहा कि बताइए, दोस्तों आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की संख्या जो है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में, शून्याङ्कों की संख्या कितनी आई है, तो देखिए इनमें इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या 2 है। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसमें शून्याङ्कों की संख्या, इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो देखिए अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर शून्याङ्कों की संख्या निकालना है, शून्याङ्कों की संख्या निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 4 होगी। हाँ, क्या होगी? 4 होगी। हाँ, क्या होगी? 4 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो आपने कहा शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 4 होगी। इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कि 7, 70 और इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या का होगा, देखिए अगर आपको शून्याङ्कों की संख्या इसमें निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 735 और 3 जीरो। तो इसमें शून्याङ्क, तुरंत आपने कहा इसमें शून्याङ्कों की संख्या, इसमें शून्याङ्कों की संख्या 3 होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 3 जीरो आ रहा है। हाँ, 3 जीरो आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें शून्याङ्कों की संख्या जो है, इसमें शून्याङ्कों की संख्या, दोस्तों मैंने कहा कि इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चलेगी शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। तो मल्टीप्लाई करने पर आया आखिरी में डबल जीरो, मतलब शून्याङ्कों की संख्या जो होगी इस एक्सप्रेशन में 2 होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की संख्या जो है, शून्याङ्कों की संख्या जो है वास्तव में इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के, इसमें उपस्थित कुल शून्याङ्कों की संख्या के बराबर है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की संख्या जो है, शून्याङ्कों की इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या इसमें और इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर है। हाँ, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए इसमें इसमें इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगी शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। तुरंत मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 60,000। तो आपने कहा कि इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो शून्याङ्कों की संख्या 4 होगी। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या और इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर है। हाँ, देख रहे हैं कि नहीं हो गया? हाँ, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने कहा कि बताइए इसमें इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। मल्टीप्लाई किया तो आया, तुरंत आपने कहा कि शून्याङ्कों की संख्या इस एक्सप्रेशन में दिख रही है तो 3 होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की जो संख्या है, शून्याङ्कों की जो संख्या है इसमें और इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर है। हाँ, तो दोस्तों यहीं से आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो शून्याङ्कों की जो संख्या होती है प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर होती है। लेकिन इसका अपवाद भी है, जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या ले लिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि कहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे एक ले लिया मैंने 20, एक ले लिया मैंने 500, ठीक है। एक ले लिया मैंने 20, एक ले लिया 500। मैंने कहा कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 3 जीरो तो ये लगाया, 2 पंचे 10, इसका भी 1 जीरो मिलेगा, हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में 4 है। हाँ, यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्याङ्कों की जो संख्या है, इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की जो संख्या है
शून्यकों की संख्या, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या है वो क्या है, 4 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे कि शून्यकों की संख्या, इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या है इसमें और इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर नहीं आ रही है। हाँ हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 और 5 मिलकर भी एक जीरो का निर्माण कर लिए है, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का कहीं पर भी बन रहा है, ठीक है, जीरो हटाने पर कहीं पर भी 2 और 5 का बन रहा है कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बन रहा है, जीरो हटाने पर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी मिल रहा है, तो वहां पर ये नियम फेल हो जाता है, ये नियम फेल हो जाता है। अगर जीरो हटाने पर 2 और 5 का, देखिए जो जीरो मैंने हटाया 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 और 5 का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है जीरो और 5, जीरो को हटाने पर, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की जो संख्या होती है प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होती है। लेकिन अपवाद के रूप में ये है, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा भी है। हाँ लोग, ठीक है, लेकिन जो हमारे किताबों में क्वेश्चन है वहां पर ये नियम लागू होगा, यहाँ पर पूरी तरीके से लागू होगा। ऐसे ऐसे हमसे 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 इसी प्रकार के क्वेश्चन किए गए, पूछे गए हैं कि जहां पर लागू हो सके। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1200 इंटू 700 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हाँ, कह रहा है कि 1200 इंटू, कह रहा है 1200 इंटू 700 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। हाँ, मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमसे, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है 1200 इंटू 700, कह रहा है कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अभी को आपने पढ़ा है कि किसी भी कहोगे देखिए अभी को आपने एक नियम बताया है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या जो होती है प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें उपस्थित कुल मिलाकर देखा जाए तो शून्यकों की संख्या 2 है, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 2 है। तो वह देखिए जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होता है। इस प्रकार आपने कहा देखिए इसमें उपस्थित कुल शून्यकों की संख्या 2 है और इसमें उपस्थित कुल शून्यकों की संख्या 2 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या कुल मिलाकर 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी दोस्तों? 4 होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? होगा हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, अगर आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की पसंद पकड़ नहीं, हमें कोई दिक्कत की नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने जीरो हटाया, यहाँ पर तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर 5 का कॉम्बिनेशन 5 नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 20 इंटू 40 इंटू 7600 इंटू 600 इंटू 300 इंटू 1000 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हाँ, कह रहा है कि 20 इंटू, कह रहा है 20 इंटू 40, कह रहा है 20 इंटू 40, कह रहा है 20 इंटू 40, हाँ इंटू 7600 इंटू 7600, हाँ कह रहा है 20 इंटू 40 इंटू 7600 इंटू 600 इंटू 300 इंटू 600 इंटू 300 इंटू 600 इंटू 300, हाँ तेरा 20 इंटू 40 इंटू 7600 इंटू 600 इंटू 300, हाँ इंटू 1000, इंटू 1000, हाँ कह रहा है इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है इस एक्सप्रेशन में बताइए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में बताइए शून्यकों की संख्या होगी कितनी। हाँ, तो तुरंत आपने कहा भैया देखिए अभी को आपने एक नियम पढ़ाया है। मैंने कहा क्या बताया, कभी देखिए अभी को आपने बताया कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, तो देखिए जब आपने अभी को आपने बताया कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या 1 है, इसमें उपस्थित शून्यकों को देखिए इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 1 है, यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 1 है और यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ पर उपस्थित शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार आपने कहा भैया देखिए इस प्रकार आपने मुझसे कहा, इस प्रकार एक मिनट, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्यकों की संख्या, इस प्रकार आपने मुझसे कहा कि भैया इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्यकों की संख्या 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11 होगी। क्या होगी? 11 होगी। हाँ 8 3 क्या होगी? 11 होगी।
इस प्रकार आपने कहा गया इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या 8 3 11 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखिए, कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हाँ, दोस्तों आपके सामने लिखा है 100 फैक्टोरियल, कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि इसमें बताइए, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है 100 इंटू 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल, कह रहा है इसमें बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या और इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर होगी। हाँ, तो इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या है क्या, इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या है क्या। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की संख्या उसके बराबर होगी। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में 5 की संख्या कम होती है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में इस 100 इस प्रकार देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। हाँ, तो 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है। देखिए अगर हमें पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है तो 100 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। तो मैंने कहा 5 की संख्या है कितनी को हमें निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है तो मुझे 100 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 20 आएगा। हाँ, फिर से मैंने डिवाइड किया 4 आया। इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं तो आया 24। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 5 कुल कितनी बार है। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, 24 बार आया। अगर 24 बार आया है तो इस 100 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 24 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 24 होगी, क्योंकि इसमें 5 24 बार आया है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। देखिए 200 फैक्टोरियल 2 और 5 में देखिए 200 फैक्टोरियल के अंदर 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्याङ्कों की संख्या उसके बराबर होगी, उसकी संख्या के बराबर होगी। तो देखिए हमें अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या में 5 जो है कम बार आता है। इस प्रकार देखा जाए तो 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों की जो संख्या होगी 5 की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा 200 फैक्टोरियल में शून्याङ्कों में 5 की संख्या है कितनी को देखिए अगर हमें पता करना है कि 200 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 40 पहली बार आया तो यहाँ तो फिर से अगर आप डिवाइड करते हो तो 8 आया, फिर से डिवाइड करते हो तो 1 आया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 49 आया। हाँ, मतलब देखा जाए तो 200 फैक्टोरियल में 549 बार आ रहा है। अगर 200 फैक्टोरियल में 549 बार आ रहा है 49 बार आ रहा है तो इसमें देखा जाए तो शून्याङ्कों की संख्या 49 होगी। हाँ, ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या के सम के बराबर होता है। इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या 24 है, इसमें उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या 49 है। तो इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या है कितनी को जोड़ कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या है कितनी, इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या है कितनी। तो मैंने जोड़ कर दिया, इन दोनों को जोड़ कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ करता हूं तो क्या हो गया 9 4 13 3 हाथ से लगे 1 4 2 6 1 73। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्याङ्कों की संख्या क्या है, 73 है। क्या है, 73 है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए हमसे कह रहा है कि 1140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो होंगे। हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ, अच्छा एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है तो देखिए एक्सप्रेशन में लिखा है 1140 फैक्टोरियल, लिखा है 1140 फैक्टोरियल। हाँ, लिखा है 1140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल
हाँ, लिखा है 1140 फैक्टोरियल, 1140 फैक्टोरियल। हाँ, उसके बाद लिखा है, उसके बाद लिखा है 358 फैक्टोरियल, उसके बाद लिखा है इंटू में 171 फैक्टोरियल, 171 फैक्टोरियल, 171 फैक्टोरियल। हाँ, 171 फैक्टोरियल लिखा है, 171 फैक्टोरियल लिखा है। लिखा है 1140 फैक्टोरियल इंटू 358 फैक्टोरियल इंटू 171 फैक्टोरियल। हाँ, कह रहा है इसमें बताइए संख्या को संख्या करेगी। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है तो शून्यकों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या के सब के बराबर होती है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होगी। तो मैंने कहा इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या है कितनी, कहोगे देखिए इस कहोगे देखिए कहोगे देखिए इसमें उपस्थित कहोगे देखिए इसमें 1140 फैक्टोरियल में 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी शून्यकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, हमें अच्छे कहोगे देखिए मैंने कहा कि 1140 में देखा जाए तो 5 जो 5 की संख्या कम है, 1140 में देखा जाए तो 5 की संख्या कम है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1140 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। तो आपने कहा कि हाँ 1140 में शून्यकों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होगी। मैंने कहा कि 1140 में 5 की संख्या है कितनी, अगर आपको कहोगे देखिए इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि 1140 में 5 की संख्या है कितनी, 1140 फैक्टोरियल में 5 की संख्या है कितनी, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं कि 1140 में 5 की संख्या है कितनी। तो देखिए अगर 1140 में अगर कहोगे देखिए अगर आपको 1140 में पता करना कि 5 पर कितनी बार आया है तो उसके लिए 1140 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों डिवाइड करने का एक ही नियम है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 228, 228 एक मिनट इधर थोड़ा लिख लेते हैं, 1140 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और एक अंक बाद पॉइंट लगा दे रहा हूँ, तो आएगा 228। क्या आएगा 228। हाँ, फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ तो डिवाइड कर लिया, 5 चौक 20 आया। हाँ, हाँ 2 बचा, तो 5 25 25 आया। फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाँ 8 5 13, हाँ 13 में एक जोड़ा 14, हाँ 14 में 10 जोड़ूंगा 24, 24 में से एक घटाऊंगा 23। तो इस प्रकार देखा जाए तो 23 ये 3 आ गया, 2 बचा, हाँ 4 2 6 7 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा। हाँ 6 2 8 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, और 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1140 में 5 जो है 283 बार आया है। अगर 1140 में 5 जो है 283 बार आया है तो इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या जो होगी 283 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या होगी कितनी, कहोगे देखिए इसमें 5 जितनी कहोगे देखिए कहोगे देखिए 358 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। तो मैंने कहा 358 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया कहोगे हमें निकालना पड़ेगा। हाँ फिर हाँ, अगर दोस्तों हमें पता करना कि 358 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 7 35, हाँ 5 7 35, 5 5 14 25 70, हाँ 5 2 10, 4 2 6 1 7, हाँ और 8। तो इस प्रकार देखा जाए तो 358 फैक्टोरियल में 5 जो आया है 87 बार आया है। मतलब देखा जाए तो इस 358 फैक्टोरियल में शून्यकों की जो संख्या होगी 87 होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार मैंने कहा 171 फैक्टोरियल शून्यकों की संख्या क्या होगी, कहोगे देखिए अगर आप कहोगे देखिए 171 फैक्टोरियल में 5 जितनी बार आया होगा शून्यकों की संख्या उसकी संख्या के बराबर होगी। तो मैंने कहा 171 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि 171 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है तो उसके लिए आपको 171 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, 5 3 15, हाँ 5 3 15, कितना बचा, कहोगे 2 बचा, 5 4 20। ठीक है, 5 6 30, हाँ तो आया 40। क्या आया 40 है, हाँ क्या आया 40 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 171 फैक्टोरियल में 5 कुल कितनी बार आया, तो 40 बार आया। मतलब 171 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या जो होगी 40 होगी। हाँ क्या होगी 40 होगी। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसमें इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होगा। हाँ तो मैंने इसमें और इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या का सम कर दिया। ठीक है, सम कर दिया। अगर मैं सम करता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए 7 में 3 जोड़ोगे 10 आएगा और 10 में फिर से 0 जोड़ोगे तो कहोगे देखिए 7 में आप 3 जोड़ोगे 1 मिनट लगेगी। तो देखिए अगर मैं 7 में 3 जोड़ता हूं तो 10 के 0 आएगा। हाँ एक कैरी, मैंने कहा ठीक है एक कैरी। हाँ लोग हाँ
तो देखिए 7 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 10, 10 के 0 हासिल लगे 1, हाँक लो हाँ, ठीक है। 8 4 12, 12 1 13 के 3 हासिल लगे 1, हाँक लो हाँ, हासिल लगे 1, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट, ठीक है। 8 8 8 16, 16 4 20, हाँक लो 20 1 21 के 1 2 कैरी, ठीक है, 2 कैरी, कितना आया कैरी 2 आया, हाँक लो हाँ। और दो और में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो सम करने पर शून्यकों को सम करने पर इसमें उपस्थित इन सभी में उपस्थित शून्यकों की संख्या का सम करने पर आ रहा है 410। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी वो वास्तव में 410 होगी। क्या होगी? 410 होगी। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 5 दूनी 10, हाँ 5 दूनी 10, अच्छा 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, 2 चौक 8, तो ठीक है। 5 चौक 20, 5 पच्चीस 25, हाँ 5 निम 45, 5 के 5 सही जुड़ा गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक कभी नहीं। गुणा भाग में हो सकता है गलती हो, उसके लिए आपको इग्नोर करना, मेथड हमारा पूरा सही है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हाँ देखो, ठीक है, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैंने कहा कि बताइए 10 की पावर 5 में शून्यकों की संख्या होगी कितनी? तो देखिए 10 की पावर 5 के मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि बताइए 10 की पावर 2 में शून्यकों की संख्या होगी कितनी? तो देखिए 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। इस प्रकार देखा जाए तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। मैंने कहा 10 की पावर 3 में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। इस प्रकार देखा जाए तो शून्यकों की संख्या जो होगी 3 होगी। मैंने कहा 10 की पावर 4 में शून्यकों की संख्या होगी कितनी? होगी देखिए 10 की पावर 4 में देखा जाए 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 के पीछे 4 जीरो। इस प्रकार देखा जाए तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें शून्यकों की जो संख्या है इसकी 10 की पावर के बराबर है। हाँ इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं कि शून्यकों की जो संख्या है 10 की पावर के बराबर है। हाँ इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं कि शून्यकों की जो संख्या है 10 की पावर के बराबर है। हाँ ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहीं से आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए या ठीक है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी 10 की पावर n के रूप में है, यदि कोई संख्या हमारी 10 की पावर n के रूप में है तो उसमें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी 10 की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या इस संख्या में उपस्थित शून्यकों की जो संख्या होगी n होगी। क्या होगी? n होगी, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी 10 की पावर n के रूप में है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में उपस्थित शून्यकों की संख्या जो होगी n होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। हाँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 में शून्यकों की संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 40 में इंटू 10 की पावर 40 में शून्यकों की संख्या होगी कितनी? हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो शून्यकों की संख्या प्रत्येक संख्या में उपस्थित शून्यकों की सम के बराबर होती है। हाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या और इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होगी। मैंने कहा इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या है कितनी? होगी इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या वास्तव में 20 है। मैंने कहा इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या है कितनी? होगी 40 है। और आपने कहा कि देखिए इस एक्सप्रेशन में उपस्थित शून्यकों की संख्या, इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या और इसमें उपस्थित शून्यकों की संख्या के सम के बराबर होगी। तो मैंने दोनों को सम कर दिया तो आया 60। मतलब देखा तो इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी, इस एक्सप्रेशन में शून्यकों की जो संख्या होगी वो कुल मिलाकर 60 होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? होगी हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 12,000 प्लस 700 में नंबर ऑफ जीरो जान। कह रहा है कि 12,000 प्लस 700 में लाइट कट गई है दोस्तों, ठीक है, वेट कर लीजिए।